क्वेश्चन नंबर 19 टीएस ग्रेबर क्या गिवन है? डेट 31 मार्च है, कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैंक बैलेंस। तो क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया। कैश बुक का बैलेंस है, हमें पासबुक का निकालना है, तो सारी ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेक इशू टू मोहन नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करा, अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक में से पैसे कटे नहीं, तो बैंक में पैसे ज्यादा हैं। अपोज सर मैं पहले एक साथ कर सकता हूँ? नहीं, प्लीज आपके कन्वीनियंस के लिए बोल रहा हूँ कि पहले पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया करो, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करना, साथ साथ मत करना। अब पोस्ट डेटेड चेक, ये पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? आपने मुझे फीस दी, उस पे आज है, जैसे फॉर एग्जांपल 15 सितंबर, आपने उस पे डेट लिख दी 20 सितंबर या 1 अक्टूबर कि सर ये लो फीस, बट डेट 1 अक्टूबर की है, तो इसका मतलब मैं अभी उसको बैंक में नहीं डाल सकता। पोस्ट डेटेड चेक आप बैंक में नहीं डाल सकते, वो क्लियर ही नहीं होगा। जब डेट आएगी तब क्लियर होगा, तो उस डेट पे डालना है आपको। उस डेट से पहले डालोगे वो बाउंस हो जाएगा, वो क्लियर नहीं होगा। A post dated check for ₹100 has been debited in the bank column of the cash book. आपके पास चेक आया, आपको वो चेक, अगर आप डिपॉजिट नहीं कर रहे तो आपको चेक्स इन हैंड में दिखाना चाहिए था, बट आप जैसे बच्चे होंगे, कोई होगा अकाउंटेंट जिसने उसको बैंक में डेबिट कर दिया, तो कैश बुक में तो बढ़ा दिया, बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस वाज इट पॉसिबल टू प्रेजेंट इट। क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक है तो बैंक में तो प्रेजेंट हो नहीं सकता था अभी, तो क्या बैंक में पैसे आए? तो बैंक में कम है। कोई डाउट? 4 चेक्स ऑफ 1200, ईच नहीं, टोटल वैल्यू 1200, ईच भी आ सकता है ना, तो वर्ड ध्यान से पढ़ना। 4 चेक्स ऑफ 1200 ईच, तो वो 4800 का हो जाता। 4 चेक्स ऑफ 1200, तो टोटल वैल्यू गिवन है। सेंड टू द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। आपने चेक तो डिपॉजिट करे बट अभी क्लियर नहीं हुए, चेक तो डिपॉजिट करे बट अभी क्लियर नहीं हुए, तो बैंक में पैसे कम होंगे। सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन मतलब डिपॉजिटेड, तो बैंक में कम होंगे। अ चेक ऑफ 400 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। इसके अलावा, इस 1200 के अलावा एक चेक था, आपने बैंक में डिपॉजिट करा बट वो डिसऑनर हो गया, तो दोनों का क्या है? दोनों की वजह से बैंक में बैलेंस कम होगा। कोई डाउट? जानबूझ के आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहानी सुना रहे हैं। 15 चेक थे बट उनकी वैल्यू 1200 रुपए है। जितने नंबर ऑफ चेक से मुझे क्या लेना है, मुझे अमाउंट से मतलब है। क्लियर? क्लियर? एज पर इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड 50 एज फायर इंश्योरेंस। बैंक ने पेमेंट करी, हमें पता ही नहीं, बैंक में पैसे कम है। देयर वाज अ डेबिट, डेबिट मतलब चार्ज इन द पासबुक ऑफ 15 एंड अ क्रेडिट ऑफ 25। तो डेबिट मतलब बैंक से पैसे कट गए और क्रेडिट मतलब बैंक में पैसे आए। कोई डाउट? चेक ऑफ 5000 डेटेड 15 अप्रैल, हम बीआरएस कब की बना रहे हैं? 31 मार्च की। issued to M&M company was dishonored being post dated. It was also not recorded in the books of accounts. मैंने किसी को चेक इशू करा, मैंने किसी को चेक इशू करा, अभी मार्च चल रही थी, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने चेक इशू करा, अभी मार्च चल रही थी, तो 15 अप्रैल का चेक था। इशूड टू एमएन कंपनी, मैंने आपको दिया चेक, उस पर लिखा है क्लियरली 15 अप्रैल, तो अप्रैल में आपको डिपॉजिट करना चाहिए था, आपने अभी कर दिया, बट वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब मेरे बैंक से क्लियर ही नहीं हुआ, तो मेरे बैंक से पैसे कटे क्या? कट ही नहीं सकते मार्च में, अप्रैल का चेक था। इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा अभी मैंने कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं करा, अप्रैल में करूंगा। समझ आ रही है बात? मैंने आपको अप्रैल का चेक दिया, वो क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक से पैसे नहीं कटे। मैंने कैश बुक में भी नहीं दिखा रखा, तो कैश बुक से भी पैसे नहीं कटे। क्या ये रीजन ऑफ वेरिएशन हो सकता है? ये बीआरएस का पार्ट ही नहीं है, ये बीआरएस का पार्ट ही नहीं। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको नो एंट्री लिखना पड़ेगा, खाली मत छोड़ देना, दिखाऊंगा अभी। मतलब बस यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है ना, नोट में लिख देंगे या वहाँ पे 6 ट्रांजैक्शन की नो एंट्री। ओके, ना ये ऐड में आएगा ना ये लेस में आएगा, नीचे नोट में दे देंगे 6 ट्रांजैक्शन देयर विल बी नो एंट्री बिकॉज इट इज नॉट अ रीजन ऑफ वेरिएशन। किसी भी चीज की नो एंट्री तो उसका ये होगा बिकॉज इट इज नॉट अ रीजन ऑफ वेरिएशन। तो चलो, ये तो हो गए फेवरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमारा तो बैलेंस अनफेवरेबल है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस,
माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस। कोई भी डाउट? कर दूं प्रेजेंटेशन या हो जाएगी? तो चलो बस वेरीफाई कर लेता हूँ मैं एक बारी ना। सही है। 10,500 ऐड वाले में क्या क्या आ रहे हैं हमारे? ये वाला, ये है ऐड, एक सेकेंड, एक्चुअली कुछ चीज में ना दो दो अमाउंट्स हैं इसलिए मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। बस ऐड हो रहा है 100 हो गया, और ऐड हो रहा है 12 + 4, ये दोनों हो गए। 50 ऐड हो रहा है और 15 ऐड हो रहा है, तो 50 और 15 ऐड हो गया, तो ये वाला हो गया। बाकी सारे माइनस है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 10,500 प्लस 13,417, 1,765, कितना बताया आपने टोटल ऐड करके? अबे कैसी बातें कर रहे हो? 10,500 इसमें ऐड हो रहा है अभी, 265, ठीक है। मैं ऊपर से इसी में एक ही बार कर रहा हूँ ना, आप प्रेजेंटेशन डिटेल्स का अलग करेंगे उसमें ऐड। हाँ हाँ ठीक, नहीं आप तो डिटेल्स में दिखाएंगे ना, मैं तो बस एक वेरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। माइनस क्या क्या हो रहा है? 540 और बस 25, ठीक है। तो 565, 565, 11,700, इजी, क्लियर।